इलॉन मस्क की कहानी सपनों, दृढ़ संकल्प और मुश्किलों को मात देने की कहानी है। 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे इलॉन ने कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। इसने एक असाधारण यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। इलॉन की कहानी आशा की किरण है जो साबित करती है कि जुनून और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। बचपन से ही इलॉन के अंदर ज्ञान की अद्भुत प्यास थी। वो घंटों किताबों में खोए रहते, साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल करते। इस जिज्ञासा ने उनकी कल्पना को उड़ान दी और उनके अंदर की सीमाओं को तोड़ने की चाहत जगाई। इलॉन का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी कम उम्र में ही दिखने लगा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया और बेचा। यह एक स्पेस थीम्ड गेम था जो उनके अंतरिक्ष के प्रति जुनून को दर्शाता है। इस शुरुआती सफलता ने उनकी क्षमता को दर्शाया कि वो कैसे अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल देते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस एक झलक थी उन ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स की जो वो आने वाले सालों में करने वाले थे। इलॉन की यात्रा साउथ अफ्रीका में शुरू हुई, लेकिन उनके सपने उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैले थे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल निकाल सके और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सके। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें एक सच्चे विजनरी और दुनिया की कुछ सबसे इनोवेटिव कंपनीज की ड्राइविंग फोर्स बना देगा। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा और सस्टेनेबल एनर्जी में क्रांति ला दी। स्थापित किए। ज्ञान की तलाश में इलॉन कनाडा और फिर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जहां उन्होंने वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और दुनिया को आकार देने वाली ताकतों की अपनी समझ को और निखारा। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कई महत्वपूर्ण विचारों को विकसित किया। इसी दौरान उनकी एंटरप्रेन्योरियल यात्रा ने उड़ान भरी। उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप की नींव रखी। 1995 में इलॉन ने Zip2 की स्थापना की, जो उनके भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर शुरू किया गया था, जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि उस समय इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ ही रहा था। ये वो समय था जब इंटरनेट अभी अपनी शुरुआत में ही था और बहुत कम लोग इसकी संभावनाओं को समझते थे, और इलॉन ने लोगों के इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के तरीके में क्रांति लाने का मौका देखा। उन्होंने देखा कि कैसे इंटरनेट लोगों की जिंदगी बदल सकता है। Zip2 की सफलता ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा और कंपनी ने कई प्रमुख निवेशकों को आकर्षित किया और कंपनी को अंततः एक बड़ी रकम पर बेच दिया गया। कॉम्पैक ने इसे $307 मिलियन में खरीदा। बिजनेस शुरू करने और उसे बड़ा बनाने की चुनौतियों से विचलित हुए बिना इलॉन ने अपने अगले वेंचर की योजना बनाई। इलॉन ने 1999 में X.com की स्थापना की। यह एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स कंपनी थी। X.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी जिसका उद्देश्य लोगों के पैसे मैनेज करने के तरीके में क्रांति लाना था। यह एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था जो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलने वाला था। कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। लेकिन इलॉन की लगातार मेहनत और इनोवेटिव थिंकिंग ने कन्फिनिटी के साथ विलय का रास्ता बनाया। कन्फिनिटी भी एक पेमेंट्स कंपनी थी। इस विलय से दुनिया की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनीज में से एक का जन्म हुआ, पेपैल। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को मेन स्ट्रीम बना दिया। इलॉन के शुरुआती वेंचर्स हालांकि अंततः सफल रहे, लेकिन उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनमें कमियां और बाधाएं भी थीं। उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया। उन्हें स्केप्टिसिज्म, आर्थिक तंगी और तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में खुद को साबित करने के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी
इन सब के बावजूद वो अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि वो एक फर्क ला सकते हैं, और उन्होंने दुनिया को बदलने का अपना सपना पूरा किया। 2002 में ईबे को पेपाल की बिक्री ने इलॉन को और भी महत्वाकांक्षी एंडेवर्स को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रदान किए। पेपाल की बिक्री से इलॉन को लगभग $165 मिलियन मिले, जिससे उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स को एक मजबूत नींव मिली। उन्होंने मानवता की दो सबसे बड़ी चुनौतियों पर अपनी नजरें जमाईं: सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बदलाव और अंतरिक्ष की खोज। यह दोनों क्षेत्र न केवल तकनीकी बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इलॉन ने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना इस ऑडेशियस लक्ष्य के साथ की कि मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाया जा सके। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फाल्कन 1 2006 में लॉन्च हुआ, जो कई असफलताओं के बाद अंततः सफल हुआ। उनका मानना था कि मार्स पर इंसानों की मौजूदगी स्थापित करना केवल एक सपना नहीं, बल्कि हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। मार्स पर कॉलोनी स्थापित करने से मानवता को एक नया घर मिल सकता है। इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को बहुतों ने अनरियलिस्टिक और लापरवाह तक कहकर खारिज कर दिया। कई विशेषज्ञों ने इसे एक असंभव सपना बताया। जिस साल उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की, उसी साल इलॉन ने टेस्ला मोटर्स, जो अब टेस्ला है, की सह स्थापना भी की। टेस्ला का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना। उनका लक्ष्य ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर दुनिया के सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बदलाव को तेज करना था, जो न केवल एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों बल्कि हाईली डिजायरेबल भी हों। टेस्ला मॉडल एस ने 2012 में लॉन्च होकर इलेक्ट्रिक कारों के प्रति लोगों की धारणा को बदल दिया। उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लगभग न के बराबर था और बहुतों को संदेह था कि क्या टेस्ला स्थापित ऑटोमेकर्स को टक्कर दे पाएगी। लेकिन टेस्ला ने अपने इनोवेटिव डिजाइन्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से सबको गलत साबित किया। इलॉन का अपना समय, ऊर्जा और पैसा इन असंभव से लगने वाले वेंचर्स में लगाने का फैसला इनोवेशन की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने अपने सभी संसाधनों को इन प्रोजेक्ट्स में झोंक दिया। वो अपने सपनों को पूरा करने और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उनकी यह दृढ़ता और समर्पण आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्पेसएक्स और टेस्ला के शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे, जो ज्यादातर स्टार्टअप्स को खत्म कर देते। 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना के बाद मस्क ने अपने विजन को साकार करने के लिए कई बाधाओं का सामना किया। स्पेसएक्स को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके फाल्कन 1 रॉकेट के 3 लॉन्चेस का असफल होना शामिल है। 2006, 2007 और 2008 में फाल्कन 1 के तीनों लॉन्चेस विफल रहे, जिससे कंपनी की साख पर सवाल उठने लगे। ये असफलताएं न केवल महंगी थीं, बल्कि कंपनी के पूरे मिशन को पटरी से उतारने की धमकी भी दे रही थीं। स्पेसएक्स के पास केवल एक और लॉन्च का बजट बचा था और असफलता का मतलब कंपनी का अंत हो सकता था। इसी तरह टेस्ला को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर को मार्केट में लाने में कई प्रोडक्शन डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स और टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। 2000 आप देखें, टेस्ला लगभग दिवालिया हो गई थी। कंपनी दिवालिया होने के बेहद करीब पहुंच गई थी और एलन को इसे बचाए रखने के लिए अपनी बची हुई सारी निजी संपत्ति निवेश करनी पड़ी। मस्क ने अपनी आखिरी 40 मिलियन टेस्ला में निवेश किए, जिससे कंपनी को एक और मौका मिला। इन असफलताओं ने इलॉन के हौसले को पहले कभी नहीं देखी गई परीक्षा में डाल दिया। उन्हें इन्वेस्टर्स, मीडिया और अपने ही कर्मचारियों के भारी दबाव का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई को संदेह था कि क्या कंपनियां बच पाएंगी। फिर भी इलॉन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। अपनी पूरी ऊर्जा उन बाधाओं को दूर करने में लगा दी जो उनके रास्ते में आ रही थीं।
2008 के अंत में स्पेसएक्स ने अपने चौथे लॉन्च में सफलता पाई और टेस्ला ने भी एक महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त किया। इन सफलताओं ने दोनों कंपनियों को नई दिशा दी और मस्क के विजन को साकार करने में मदद की। इलॉन मस्क की दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें असफलताओं से उबरने और अपने सपनों को साकार करने में मदद की।